हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और इस वीडियो में रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर 2 की अपन बात करने वाले हैं। लेक्चर 1 में अपन ने बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन के ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी। अब लेक्चर 2 में हम बात करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शंस होती क्या हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक तो ये वाला लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आज अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक साइंस का एक प्रोसेस बताता हूँ। साइंस में जब भी किसी चीज़ की स्टडी स्टार्ट होती है तब वो एकदम बेसिक से स्टार्ट होती है। फिर जैसे जैसे अपन उसकी स्टडी करते जाते हैं, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक के बारे में या उस प्रोसेस या इवेंट के बारे में इंक्रीज़ होती रहती है। ऐसा ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले यानी रिडॉक्स प्रोसेस में हुआ। पहले के टाइम में लोग अलग टाइप से उसके बारे में सोचते थे और फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग होती रही और आज अपने पास एक मॉडर्न डेफिनेशन होगी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होते हैं कंपेयर टू अर्लियर डेफिनेशन। ऑलराइट, सो जो अर्लियर डेफिनेशन या अर्लियर आइडिया है उसको बोला गया क्लासिकल आइडिया। सो 8.1 जो पार्ट है अपना, उसमें अपन बात करेंगे क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। क्लासिकल यानी जो इनिशियल आइडिया था, जो पुराना आइडिया था, पहले के जो साइंटिस्ट लोग जैसा उसके बारे में सोचते थे उसके बारे में अपन पहले से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे अपनी जो डेफिनेशन है या अंडरस्टैंडिंग उसको अपग्रेड कर देंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपनी जो अर्थ है उसके चारों ओर इन्वायरमेंट है, जैसे कि अपने को पता है, और इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैसेस हैं और उसमें से अपन बात करें तो जो 20% उस इन्वायरमेंट में जो गैसेस हैं उसका 20% पार्ट होता है ऑक्सीजन गैस। ओके, सो ये जो अर्थ है उस अर्थ के ऊपर बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं और ये जो एलिमेंट्स हैं जब ऑक्सीजन से कंटिन्यूस एक्सपोजर में रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पे है, इन्वायरमेंट में, इसलिए जो अर्थ पे एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन से एक्सपोज होते रहते हैं और इसलिए उन एलिमेंट्स की रिएक्शन हो सकती है किससे, ऑक्सीजन से, और वो ऑक्सीजन के साथ में कोई ना कोई कंपाउंड बना सकते हैं। ओके, अब ये जानने के बाद में अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो 8.1 है उसको रीड करना। तो ये क्या बोल रहा है कि ओरिजिनली द टर्म ऑक्सीडेशन वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। सो सबसे स्टार्टिंग की जो डेफिनेशन है उसमें ऑक्सीजन को कैसे डिस्क्राइब किया गया कि जब भी किसी एलिमेंट से या किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है तो उस प्रोसेस को अपन बोल देंगे ऑक्सीडेशन। और इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा ये जो नेम है ये ऑक्सीजन वाले नेम का ही एक्सटेंशन है। सो कोई भी एलिमेंट है, लेट्स सपोज अपने पास कोई भी एलिमेंट या कोई कंपाउंड है, लेट्स सपोज, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो क्या बोला जाएगा कि इस कंपाउंड का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। ओके, सो ये सबसे इनिशियल डेफिनेशन। और ऐसी डेफिनेशन पे लोग क्यों पहुंचे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, मैनी एलिमेंट्स कंबाइन विथ इट and this is the principal reason why they commonly occur on the earth in the form of their oxide. So देखिए ये जो मैंने रीड किया इसका मतलब क्या है कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन होती है और बेसिकली माना गया कि अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली उसने इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो कंपाउंड बनाया होगा। और बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं उससे रिलेटेड, इसलिए इस प्रोसेस को स्टडी करना ज़रूरी है। और इसीलिए उन्होंने जब स्टडी किया तो बोल दिया कि जब भी किसी कंपाउंड या एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होगा उसको अपन ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब देखो नीचे एक इवन 2 रिएक्शन दी गई हैं, रिएक्शन 8.1 एंड 8.2। अपन ने अभी तक जो सीखा है विच इज़ किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होते ही उस प्रोसेस को अपन बोल देंगे ऑक्सीडेशन, या अपन बोल सकते हैं कि उस कंपाउंड या फिर एलिमेंट का हो गया ऑक्सीडेशन, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं अपन रिएक्शन नंबर 8.1 में। तो यहाँ पे क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन को जब अपन एनालाइज करेंगे तो अपने को पता लगेगा कि जो मैग्नीशियम सॉलिड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसने बनाया MgO।
यानी कि जो मैग्नीशियम है उसमें क्या ऐड हो गया, अब ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो रिएक्शन होने के बाद में अपन ये बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम जो एलिमेंट था उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसलिए मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन। तो अपन ने जो सीखा था उसको यूज़ करके अब अपन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाली है, कौन सी नहीं है। अब अपन सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। इसमें अपने को दिख रहा है कि एक सल्फ़र है, सॉलिड स्टेट में है, जो कि रिएक्शन किससे कर रहा है, डाइऑक्सीजन से। और फाइनली क्या हुआ, फाइनली जो सल्फ़र है उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई। तो सल्फ़र एलिमेंट था, उसके साथ में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, इस रिएक्शन, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और इसमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो अपन ने अब ये जानना सीख लिया कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को अपन थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। ओके, सो आगे रीड करते हैं। लिखा हुआ है इन रिएक्शन 8.1 एंड 8.2। 8.1 और 8.2 कौन सी हैं जो अपन ने अभी स्टडी की। तो रिएक्शन 8.1 एंड 8.2, द एलिमेंट्स मैग्नीशियम एंड सल्फर आर ऑक्सीडाइज्ड ऑन द अकाउंट ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू देम। ये अपन ने ये बात कर ली ऑलरेडी कि सल्फ़र और मैग्नीशियम इन दोनों रिएक्शन में क्यों ऑक्सीडाइज माने गए, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। सिमिलरली मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड ओविंग टू द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इट। अब देखो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके अपन ये वाले रिएक्शन एनालाइज करते हैं। तो इसमें अब क्या देखेंगे, इसमें जो CH4 है यानी जिसको मीथेन बोलते हैं, इसमें क्या हुआ, CH4 रिएक्शन के बाद में कन्वर्ट हो गया कि इसमें CO2 में। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि CH4 में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। हालांकि हाइड्रोजन निकल गया लेकिन ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे, CH4 का क्या हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है। सो अब नीचे क्या लिखा हुआ है, बुक ने क्या लिखा है, ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ रिएक्शन 8.3 in which hydrogen has been replaced by oxygen prompted chemists to reinterpret oxidation in terms of removal of hydrogen from it। ये वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है अपन देखते हैं। देखिए जैसे ये वाली रिएक्शन अपन ने एनालाइज की, जो CH4 है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपन इसको अपन दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो इसको क्या बोल दिया गया, CH4 का ऑक्सीडेशन। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि इसमें से हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूवल। ओके, तो CH4 में ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोला गया। ये तो क्लियर हो गया कि ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। अब अपन इसको देखते हैं फिर से कि अपन ने ये भी देखा कि असल में हुआ क्या है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो अपन ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है उसको एक स्टेप और इम्प्रूव कर देते हैं। अपन अब ये बोल देते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीडेशन है ही, इसके अलावा हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, हाइड्रोजन का हट जाना भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। इसलिए अब देखो अपनी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या हो गई है कि या तो ऑक्सीजन किसी चीज़ में ऐड हो जाए तो उसको ऑक्सीजन बोल सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन वहाँ से अगर रिमूव हो जाए तो भी उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। तो अपने पास एक और इम्प्रूवमेंट हो गया ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में, ये वाला। ओके, तो अब आगे स्टडी करते हैं, आगे रीड करते हैं। एंड देयरफॉर द स्कोप ऑफ टर्म ऑक्सीडेशन वाज ब्रॉडन्ड टू इंक्लूड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो अपनी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी ब्रॉड हो गई कि ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीडेशन है ही, इसके अलावा हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन माना जाएगा। अब देखो ये जो अपन ने सीखा है इसको अपन फिर से अप्लाई करेंगे। सो द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन इज अनदर रिएक्शन वेयर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी साइटेड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए ये वाली रिएक्शन का अपन एनालिसिस करते हैं। तो H2S के साथ में क्या हुआ, H2S के साथ में बेसिकली जो H2S है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, सल्फर में। तो यहाँ से क्या हुआ, H2S में से हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूवल। तो अपने को पता है हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि H2S का यहाँ पे क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है।
तो अपन ने जो नया डेफिनेशन, अपडेटेड डेफिनेशन जो सीखा है ऑक्सीडेशन का, दैट इज़ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेशन, उसको अप्लाई किया रिएक्शन नंबर 8.4 में। अब अपना नॉलेज थोड़ा सा और ग्रो करते हैं, ठीक है। सो एज नॉलेज ऑफ केमिस्ट ग्रू, it was natural to extend the term oxidation for reaction similar to 8.1 to 8.4. So 8.1 से 8.4 के बीच में अपन ने जो सीखा है उसकी डेफिनेशन को और थोड़ा सा अपन अपडेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे रीड करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अपन ने क्या बोला है, अभी तक अपने पास में एक नॉलेज आ चुका है और वो नॉलेज ये है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस अपन किसको बोलेंगे, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन दिमाग लगाते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ऑक्सीजन का एडिशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, दैट इज़ ओके, बट ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है? ऑक्सीजन बेसिकली एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ओके। तो अपन ऐसा सोचते हैं कि ऑक्सीजन जो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके जुड़ने पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब भी किसी चीज़ से जुड़ेगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। तो अपन ने अपनी डेफिनेशन को एक स्टेप और इम्प्रूव कर दिया, वो ये कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे अगर फ्लोरीन को बोले तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो जब भी ऑक्सीजन जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो जब कहीं पे ऐड होंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। तो अपन ने अपनी डेफिनेशन को एक स्टेप और ऊपर कर दिया। अब अपन और ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा अपन ने ऑब्जर्व किया, अपने को पता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट है, ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। और दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इस टाइप के एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो अपन अपनी डेफिनेशन को और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं और बोलते हैं कि न केवल हाइड्रोजन बल्कि हाइड्रोजन जैसे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी अगर कहीं से रिमूव होंगे तो वहाँ पे उसको बोला जाएगा, इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। तो अपन ने अपनी डेफिनेशन को एक स्टेप और इम्प्रूव कर दिया है। पहले अपन ने बोला था ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, फिर अपन ने थोड़ी देर बोला कि चलो ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन है। अब अपन ने एक स्टेप और ऊपर कर दिया कि ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब ऐड होंगे उसको भी अपन ऑक्सीडेशन बोल देंगे। फिर एक और स्टेप ऊपर गए और फिर अपन ने बोला कि चलो ठीक है, हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी अगर किसी चीज़ से रिमूव होते हैं तो उसको भी अपन ऑक्सीडेशन बोल देंगे, ओके। तो अपन ने अपनी डेफिनेशन को और इम्प्रूव कर लिया। अब अपन आगे रीड करते हैं क्या लिखा हुआ, यहाँ तक अपन ने रीड कर लिया। फिर बोलता है विच डू नॉट एज ए नॉलेज ऑफ केमिस्ट ग्रू इट वॉज नेचुरल टू एक्सटेंड द टर्म ऑक्सीडेशन फॉर रिएक्शन सिमिलर to 8.1 to 8.4 which do not involve oxygen but other electronegative elements. The oxidation of magnesium with fluorine, chlorine and sulfur etc. occurs according to following reaction. देखो ये बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम हो रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फर के साथ नीचे दी हुई रिएक्शन के हिसाब से। अपने को जानना है कि ये तीनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन क्यों हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने आपको बता दिया कि मान लो कि ये जो तीनों रिएक्शन है 8.5 से 8.7 तीनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, नाउ प्रूव करो कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है। तो तुमने दिमाग लगाया और तुमने सोचा कि देखो मैग्नीशियम है, चलो कोई एक एलिमेंट है, और फ्लोरीन है, ओके। और फाइनली रिएक्शन होने के बाद में मैग्नीशियम में ऐड हो जा रहा है फ्लोरीन, और फ्लोरीन अपने को पता चला कि ये तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन जैसा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अपन ने बोला था कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, तो उसके जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी फ्लोरीन का जुड़ना भी क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन। इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, आप बोलोगे कि मैग्नीशियम में एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया, इसलिए मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज 8.6, ये ऑक्सीडेशन क्यों है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन इसलिए माना गया क्योंकि इसमें क्लोरीन ऐड हो गया विच इज़
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होके अब ये कन्वर्ट हो गया है MgCl2 में। एक और रिएक्शन देखो, मैग्नीशियम सल्फर से ऐड होता है, सल्फर भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो अपन ने जो अपनी डेफिनेशन इंप्रूव की है उसको अपन ने यूज़ कर लिया। अब देखो बुक क्या बोल रही है आगे कि इनकॉर्पोरेटिंग द रिएक्शन 8.5 to 8.7 within the fold of oxidation reactions encouraged chemists to consider not only the removal of hydrogen as oxidation but also the removal of electropositive element as a oxidation। ठीक है, तो देखो जैसे अपन ने क्या बोला था कि देखो या तो ऐसे बोल दो कि ऑक्सीडेशन ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है, या ये बोल दो कि ऑक्सीडेशन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन होता है, या फिर अपने को पता है कि हाइड्रोजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन माना जाता, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन माना जाता है, तो हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन माना जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे नेक्स्ट एक रिएक्शन में उसमें यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपाउंड है, बहुत ही डिफ़िकल्ट सा कंपाउंड है, आई थिंक अब ये आप जानते होंगे, इसको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता है। और फाइनली ये जो कंपाउंड है ये एक ऐसे टाइप के कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अब कंपेयर करो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सब कुछ सेम है बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 4 एटम है K और यहाँ पे कितने हैं 3, तो इसका मतलब एक जो K है वो रिमूव हो गया, और ये जो है ये एक मेटल है यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब रिमूव होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन ने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस कंपाउंड का हो गया ऑक्सीडेशन। ओके, सो द रिएक्शन इज इंटरप्रेटेड एज ऑक्सीडेशन ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम। पोटेशियम में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था, उसको रिमूवल हो गया, अपन ने बोल दिया कि यहाँ पे हो चुका है ऑक्सीडेशन। सो यहाँ ये किससे रिमूव हुआ है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिफोर इट चेंजेस टू पोटेशियम फेरीसाइनाइड। ओके, तो ये जो नेम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड और फेरीसाइनाइड, ये इनके ऐसे क्यों हैं, ये अपने को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर वहाँ से ये समझ में आता है। यहाँ के लिए अपने को बस इतना पहचानना था कि कैसे प्रूव करेंगे इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया, और अपन ने बोल दिया कि यहाँ से जो पोटेशियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उसका रिमूवल हो गया, इसलिए ऑक्सीडेशन। तो टू समराइज, अब इसको समराइज कर देते हैं अपन ने जितना स्टडी किया है। द टर्म ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस, या फिर ऑक्सीडेशन को क्या बोल सकते हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। ये अपनी अपडेटेड डेफिनेशन हो चुकी है जिसकी अपन ने बात कर ली है। ओके, अब आगे अपन स्टडी करते हैं कि बुक क्या बोल रही है। कहता है कि इन द बिगिनिंग रिडक्शन वॉज कंसिडर्ड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड। अब एक बार इस बस ये 2 लाइन की अपन बात करते हैं, ये वाली 2 लाइन की बात करते हैं, एक बार रिडक्शन की बात करते हैं, एक बार रिडक्शन की बात करते हैं। और रिडक्शन को देखो अपन ऐसे डिफाइन करेंगे कि ऑक्सीडेशन का जो जस्ट रिवर्स है उसको अपन बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का जो जस्ट रिवर्स है उसको अपन रिडक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपको एक बार मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, और इधर अपन बात करेंगे रिडक्शन की। और मैंने तुम्हें क्या बोला कि ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या है, रिडक्शन। ओके, सो रिडक्शन को अपन ने कैसे डिफाइन किया है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ऐड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसलिए इसका जस्ट रिवर्स क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का जब रिमूवल होगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे, रिडक्शन। ठीक है, और ऑक्सीजन के एडिशन को अपन जैसे ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, वैसे ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब ऐड होते हैं तब भी उसको अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वैसे ही रिडक्शन को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, जस्ट उल्टा, कि ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी फ्लोरीन या क्लोरीन वैसे अगर रिमूव होंगे तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन, जस्ट अपोजिट। ओके, और ऑक्सीडेशन के बारे में अपन ने ये भी बोला है कि अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है
या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का रिमूवल हो जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का जब रिमूवल हो जाता है उसको अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, एडिशन। एडिशन अगर होगा हाइड्रोजन या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का, तो उसको क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। जस्ट सिंपल सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं, ठीक है। तो अब अपन ने ये लाइन सबसे लास्ट में रीड की थी, इन द बिगिनिंग द रिडक्शन वाज कंसिडर्ड एज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड। ये अपन ने बात कर ली कि कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो उसको रिडक्शन बोल देंगे। हाउएवर द टर्म रिडक्शन हैज़ बीन ब्रॉडन्ड दीज डेज टू इंक्लूड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अपन ने ऑलरेडी अभी बात कर चुके हैं कि ऑक्सीजन के एडिशन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो उसके रिमूवल को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यानी कि या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रिमूवल को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्योंकि अगर याद हो तो ऑक्सीडेशन में अपन ने क्या बोला था कि हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एडिशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी अगर ऐड हो गए तब भी उसको बोला जाएगा रिडक्शन। ओके, सो यहाँ तक आई थिंक अपने को सब कुछ क्लियर हो चुका है। अगर चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये चीज़ अपने दिमाग में एकदम से बैठा लें, इसको हमेशा याद रखना ज़रूरी है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अपन ने ऑक्सीडेशन से स्टार्ट किया था। अपन ने बोला था कि ऑक्सीजन का ऐड होना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ऐड होना ऑक्सीडेशन माना जाता है, ये आप याद रखोगे। दूसरा क्या था कि हाइड्रोजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन माना जाता है, बस इतना याद रखो। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, रिडक्शन। बहुत ही सिंपल है। ओके ओके, सो नेक्स्ट अपन रीड करना स्टार्ट करते हैं। लेट मी चेंज द कलर और लेट्स टेक ब्लैक, नॉट ब्लैक एंड सम दिस कलर। ओके, सो आगे इसको रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन अबाउ, द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। अपने को बुक ने बोल दिया है कि 8.8 रिएक्शन एक रिडक्शन प्रोसेस है। अब लेट्स अपन इसको स्टडी करते हैं, ऐसा क्यों है। अपन ने जो सीखा है वो अप्लाई करते हैं। सो HgO एक कंपाउंड है जिसमें जो फाइनली कन्वर्ट किस में हो गया, Hg में। तो अपन क्या बोलेंगे, HgO से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, और ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो अपन ने जान लिया कि रिडक्शन रिएक्शन है, सही आंसर। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO इज ए मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ओके, ये नाम भी ध्यान रखें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन एनालाइज करते हैं। FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गिव FeCl2 प्लस 2HCl। ये रिएक्शन है, इसमें देखना है क्या है। तो अपन देखते हैं FeCl3 कन्वर्ट हो गया किस में, FeCl2 में। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो गया। क्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अपन देख लेते हैं, अपन ने थोड़ी देर पहले सीखा था कि जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो क्या होता है, उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब FeCl3 का क्या हो गया है, रिडक्शन। ओके, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन फ्रॉम फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड कौन सा है, FeCl3। और FeCl2 को क्या बोलते हैं, फेरस क्लोराइड। ओके, अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। तो फाइनली ये कन्वर्ट हो गया इसमें। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। और हाइड्रोजन के एडिशन को क्या बोलते हैं, अपने को पता है हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसलिए हाइड्रोजन के एडिशन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 का क्या हो गया है, रिडक्शन। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज में जा रहे हैं। आई थिंक जो लेक्चर 1 में अपन ने सबसे पहले सीखा था उसकी अपन फिर से बात करने वाले हैं। तो ये वाली रिएक्शन देखिए, यहाँ पे जो रिएक्शन 8.11 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो HgCl2 है, ओके, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Hg2Cl2 में। तो HgCl2 कंपाउंड में बेसिकली क्या ऐड हो गया है, मर्क्यूरी। Hg ऐड हो गया, और मर्क्यूरी क्या है, मेटल। इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ है HgCl2 में। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब ऐड होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो HgCl2 का क्या हो गया है,
रिडक्शन। क्लियर है? फिर अपन SnCl2 की बात करते हैं। तो SnCl2 कन्वर्ट किस में हो गया है? SnCl4 में। तो बेसिकली क्या हुआ, SnCl2 में 2 क्लोरीन के आइटम ऐड हो गए तो SnCl4 में कन्वर्ट हो गया। तो क्लोरीन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो SnCl2 में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ ऐड, तो इसमें क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन। क्योंकि अपन ने सीखा क्या है कि ऑक्सीजन या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब ऐड होते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे SnCl2 का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। तो देखिए HgCl2 का क्या हुआ यहाँ पे? रिडक्शन। ओके, और जो SnCl2 था उसका यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या पता चला? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बुक ने क्या कमेंट किया, इन रिएक्शन 8.11 साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड क्या है? SnCl2। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेनस क्लोराइड to stannic chloride is also occurring because of addition of electronegative element chlorine to it. It was soon realized that oxidation and reduction always occur simultaneously. So अपन ने यही देखा कि यहाँ पे HgCl2 का रिडक्शन हुआ, SnCl2 का ऑक्सीडेशन हुआ। तो बोला गया कि ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं दोनों प्रोसेस, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं अपन? रिडॉक्स रिएक्शंस बोल सकते हैं। सो बोलता है इट वॉज सून रियलाइज दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली। तुम अभी तक जितनी भी रिएक्शन पढ़ी हैं सबको एक बार जाके देख लो कि हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ ही हुए हैं। इसीलिए एक नया वर्ड बनाया गया इनको बताने के लिए, रिडॉक्स रिएक्शन का। सो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे डेफिनेटली रिडक्शन भी होगा और उस पूरे प्रोसेस को क्या बोल दिया जाएगा? रिडॉक्स। सो ये रिडॉक्स वर्ड कैसे कॉइन किया? RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। तो इसका एक कंबाइंड वर्ड बना दिया रिडॉक्स। अब अभी तक जो अपन ने सब कुछ सीखा है उसको प्रॉब्लम नंबर 8.1 में अप्लाई करते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अपने को देखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस यहाँ पे किस किस का हुआ है। तो वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, सो पहली रिएक्शन एनालाइज करते हैं। H2S फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया है? S में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है। हाइड्रोजन का रिमूवल होना अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का रिमूवल बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जो H2S है इसका क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है H2S is oxidized because a more electronegative element chlorine is added to hydrogen। या फिर देखिए ये इन्होंने एक दूसरे तरीके से एनालाइज कर लिया। अपन ने क्या बोला? हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन बोल दिया। और इसके अलावा अपन क्या बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है फाइनली कन्वर्ट किस में हो गया है? HCl। इसलिए हाइड्रोजन अब किससे जुड़ गया है? क्लोरीन से, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सल्फर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो बेसिकली देखो H2S के साथ क्या हुआ? H2S कन्वर्ट हो गया किसमें? HCl में। तो जो सल्फर है उसकी जगह अब कौन आ गया? क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का साथ सल्फर छोड़ के चला गया और एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अब हाइड्रोजन आ गया। और जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में कोई जाता है तो ऐसा प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि H2S का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो H2S is oxidized because a more electronegative element chlorine is added to hydrogen। या फिर और a more electropositive element hydrogen has been removed from sulfur। तो दोनों बोला जा सकता है कि H2S जो है वो HCl में कन्वर्ट हो गया है, या फिर अपन बोल दें कि जो H2S है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? सल्फर में। तो यहाँ पे बोलेंगे जो हाइड्रोजन है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो रिमूव हो गया सल्फर से, तो इसलिए इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो कैसे भी चेक करो, कोई भी डेफिनेशन जो अपन ने सीखी है, कोई भी डेफिनेशन को आप उठाओ और उस पर लगाओ, हमेशा आंसर सही आएगा और सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्लोरीन की अगर बात कर लेते हैं, तो तुम्हें अगर कोई पूछे कि बताओ क्लोरीन में क्या चल रहा है, तो तुम देखो भाई क्लोरीन कहाँ गया। पहले क्लोरीन अकेला था, अब किसके साथ में आ गया क्लोरीन? हाइड्रोजन के साथ में आ गया।
सो हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन। तो H2S का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन। और तुम्हें पता भी है ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए कि अगर ऑक्सीडेशन किसी का हुआ है तो किसी ना किसी का रिडक्शन भी होना चाहिए। आई थिंक अपन जो सीख रहे हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से अप्लाई हो रही हैं। अब मैं एक बार फिर से आपको ये थर्ड रिएक्शन की स्टडी करके बता देता हूँ, सेकेंड रिएक्शन की। सो देखिए सेकेंड रिएक्शन में क्या है, Fe3O4 है। इसको जैसे आपको सोचना है सोच सकते हैं, आंसर हमेशा से आएगा। Fe3O4 को अपन देखते हैं, लेट्स सपोज ये कन्वर्ट हो गया किसमें, Fe में। तो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन। इसलिए Fe3O4 का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है। और दूसरा आप चेक करो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ में क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम कन्वर्ट किस में हो गया, Al2O3 में। तो एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए एल्यूमिनियम का अपन क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए रिएक्शन कैसी हो गई,